बीसीसीआई ने चूंकि चेतावनी दे दी थी, इससे डरे सहमे मोहसिन नकवी ने अब ये जो ट्रॉफी है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से रिजाइन की मांग हो रही है और बंदे ने तो सॉरी भी कह दिया है कल और रो रहा था कि हम मुझको वहां पर कार्टून की तरह कड़ा कर दिया था। कर रहा हूं नकवी जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं शहबाज जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर जैसे लोग। भारत इनको आतंकी मानता है और पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने अपॉलॉजी की है। हो सकता है अब ये रिजाइन कर दे या इसको भगा दिया जाए या पकड़ के जेल में डाला जाए। एफआईआर तो काटी हमारा कप्तान दुबई नहीं आएगा, आप ट्रॉफी एसीसी या आईसीसी में जमा कराएं, ये साफ राजीव शुक्ला की तरफ से कह दिया गया है कि जी वो दुबई ऑफिस में है ट्रॉफी। कोई ये भी कह रहा है कि वो लाहौर चली गई है। अब अगर लाहौर चली गई है तो लाहौर कौन लेके गया ट्रॉफी? दिस इज अपने आप को शो कर रहा है कि ये कितना लल्लू है। कुमार यादव ने तेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, इसका मकसद ये नहीं तो किसी के माल पे भी कब्जा जमा लेगा, निकाल नहीं तो उल्टा लटका दूंगा उल्टा लटका दूंगा मोहसिन नकवी ने न सिर्फ वो ट्रॉफी बल्कि मेडल्स भी जो है सुनने में आ रहा है कि उसने मेडल्स भी बांग्लादेश के प्लेयर्स को बेचने की बात की है। लेकिन अब मोहसिन नकवी फंस गया है, उसने एडवांस बांग्लादेश से लिया है मेडल्स और ट्रॉफी, उनको देने के पैसों के बदले में अब यहां पर बीसीसीआई जो है गला पकड़ लिया है मोहसिन नकवी का कि बेटा चल निकाल। लेकिन मोहसिन नकवी अपने इस जिद पे क्यों आ रहा है? हो सकता है लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है मोहसिन नकवी ने ये ट्रॉफी बांग्लादेश पहले से ही पहुंचा दी हो, या हो सकता है मोहसिन नकवी ने ये मेडल्स पहले ही बांग्लादेश पहुंचा दिए हो। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है कि उनसे वापस खरीद रहा है। तो भैया 5-10 ज्यादा ले लो, जल्दी लेके आओ भाई, जल्दी लेके आओ कि भाई बीसीसीआई चढ़ जाएगी मेरे ऊपर। अब मसला यह है कि मोहसिन नकवी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब ये कच्चे का डाकू अब ये कच्चे का डाकू मोहसिन नकवी और सस्ता चोर जो है पहले पॉकेट वगैरह ट्रेन में मारा करता था, फिर आसिम मुनीर की रिश्तेदारी की वजह से इसको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, फिर गवर्नमेंट नौकरी मिलने के बाद इसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो भैया अब ये सस्ता पॉकेट चोर और कच्चे का डाकू जो है वो ये ट्रॉफी बेचना चाहता है बांग्लादेश को। अब देखिए लोग इसमें बांग्लादेश को भी ब्लेम कर रहे हैं कि बिना जीते ट्रॉफी खरीद रहे हो, इतने तुम लोग लुंगी हो भाई, इतनी शोला कोटी हो। लेकिन मैं कहता हूं उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो इस चोर की है भैया। इसको पकड़ो भाई, उसे छोड़ो, इसे पकड़ो। अब इसने अपोलोजाइज किया है आज बीसीसीआई को और उनसे कहा है कि भाई ऐसे ट्रॉफी देना तो बिल्कुल ही नाजायज है। भाई आप एक काम करें, आप आ जाएं हमारे दफ्तर वफ्तर आ जाएं, हमारे ऑफिस वॉफिस आ जाएं, हम आपको ये ट्रॉफी दे देंगे। अब ये बात बीसीसीआई की हो रही है कि भैया सूर्य कुमार यादव या टीम का कोई भी प्लेयर आपसे ट्रॉफी लेना नहीं चाहता, आप हमें निकाल के दीजिए ट्रॉफी। लेकिन अगर मोहसिन नकवी अपनी इज्जत बचाने के लिए, या शायद उसने बेच दी हो बांग्लादेश को, कि ये चीज छुपाने के लिए अगर ये इस जिद पे आ रहा है, तो भाई अभी जो है आने वाले टाइम में आईसीसी का एक मीटिंग है, एक इजलास है जिसमें 5 लोग बैठेंगे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 लोग बैठेंगे और इस चीज पे बात करेंगे कि मोहसिन नकवी ने ये चोरी क्यों की और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इतनी बदतमीजियां क्यों की। आपने सूर्य कुमार यादव की बातें सुनी, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, तो उसने कहा कि वो तो बहुत कुछ किया उन्होंने, अब बोलने की जो है वो छोड़ो, क्या ही बोलेंगे। हमने उनका सारा जवाब जो है बेट से दिया है और ऐसा घुसा के आए हैं कि भाई इनकी पुश्ते तक याद रखेंगे, ऐसा हम इन्हें बाउंड्री टू बाउंड्री ठोक के आए हैं। तो भाई इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो किस तरह से गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और गाली देना पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात थोड़ी है यार। जब ये पैदा होते हैं उसी टाइम जब पैदा हो जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर इनके बाप को बोलते हैं आ जाओ बीसी, तेरा जो है बीसी पैदा हो गया है। तो बच्चा उसी दिन से गाली सीख जा। पाकिस्तान में गाली देना इतना इजी है, ये इतने बेगैरत हैं कि गाली इनकी किताबों में लिखा है। किताबें आप इनके स्कूल में जाए, इनके स्कूल की किताबों में गालियां लिखी हुई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है गालियां निकालना। लेकिन भाई सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से जवाब दिया कि इनकी गालियों का जवाब हमने इनको बाउंड्रियों पर ठोक ठोक के दिया है और इनको मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया देख रही थी उनको। आप लोगों ने भी तो देखी ना क्या किया, उनको कार्टून बना के खड़ा कर दिया और वो पूरी दुनिया देख रही है। वैसे तो ये सर्कस है,
सर ये कार्टून नहीं है, ये सर्कस चल रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने नाराज होकर उन्होंने कहा चुको ट्रॉफी तो दुड़की लाओ तो इनको बताते हैं हम। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, वैसे मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सोचा या नहीं सोचा, लेकिन कुछ ऐसी खबर चल रही है कि जी उन्होंने कहा कि मतलब करता मरता क्या ना करता के तहत जो है वो गुस्से में आकर उन्होंने ट्रॉफी उठाई और चल पड़े। अच्छा फिर मैंने तो इंडियन मीडिया पे यहाँ तक रिपोर्ट होते हुए सुना है कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रॉफी है वो लाहौर पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता लाहौर पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब है उनके उससे यही पता चल रहा है कि वो दुबई के यूएई के ऑफिस में मौजूद है। अच्छा अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ट्रॉफी नहीं देनी मैंने। वो आपसे ले कब रहे हैं, आप उनको क्या देंगे, उन्होंने तो पहले इनकार कर दिया। वो कहने का मकसद ये वो ये कह रहे हैं कि दुबई ऑफिस में रखी है, इंडियन क्रिकेट टीम जाए वहां पर, इंडिया क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव वो जाए और वहां से जाके ट्रॉफी ले लें। जबकि जो इंडिया कह रहा है राजीव शुक्ला साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई ने तुसी चुको ट्रॉफी तो उनको दें, यानी ये कि आप जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अब ये ना अनाओं का मामला बन गया है, जाती अना की जंग है, ये ईगो की लड़ाई है जो बन गई है, यहाँ तक पहुंची है कि उसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनसे नहीं लिया तो फिर जो है वो दुबई ऑफिस में जाकर ले टीम, खुद उन तक नहीं पहुंचाई जाएगी। देखिए बड़ी जाती की बात है, जो टीम जीती है तो बेचारे मतलब ये कि कितने अफसोस की बात है हैं, वो बगैर ट्रॉफी के जो है उन्होंने सेलिब्रेशन कर ली, उन्होंने सेलिब्रेशन उसमें क्या है। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि ट्रॉफी जो है अब वो ले लो, वो कह रहे हैं हमने तो वहाँ पे जाके ट्रॉफी नहीं लेनी। भाई वो नहीं है, हम राजीव शुक्ला साहब जाएं उठाएं और जाके जो आप खुद से दे दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ वहाँ से उठाएं जाके, आप कोई भी अथॉरिटी जो है वो वहाँ से जाके दुबई ऑफिस से उठाए इंडियन अथॉरिटी और जाके वहाँ पे बहुत बड़ी एक सेरेमनी करें। उसके अंदर आप मोदी साहब को बुलाएं, उसके अंदर आप अपने मिनिस्टर जिसको बुलाना है बड़े से बड़े उसको आप बुलाएं वहाँ पर और एक ऐसी सेरेमनी करें कि पूरी दुनिया को दिखा दें। आप पाकिस्तान को कहें ये देखो जी देखो हम सेरेमनी हमने यहाँ पे की है, ट्रॉफी ले जाए। सूर्य कुमार यादव नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कि नकवी साहब ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ही वहां पे जाएगा तो उसको मिलेगी या किसी और को भी, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना। जमाने में भाई साहब अगर कोई बदनाम देश का बदनाम बंदा हो तो वो है मोहसिन नकली चोर, ट्रॉफी चोर। ये सारी दुनिया के सामने, सारे कैमरों के सामने चोरी करके गया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में यह भी बात हुई है कि हम आपके साथ हिसाब करेंगे। जब हिसाब की दिन आएगी तो देखेंगे, नवंबर में होने वाला है मीटिंग आईसीसी का, वहां पर शिकायत होगी और इस बंदे को जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा, जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा। तो इस मीटिंग में बीसीसीआई वालों ने 10 नेशंस कंट्रीज के साथ बात की है, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और कंगालू है। ये अफगानिस्तान, श्रीलंका और कंगालू को बता दिया है कि बेकारों को समझाओ